सलाम मेरे अजीज पंखो। यार अच्छा चस्का लग गया तुम लोगों को ड्रोनी कहानियों का। तुम लोगों के बहुत ढेर सारे मैसेजेस के बाद हाजिर है इस महीने की जिन भूत स्टोरी की 5वीं एपिसोड, जिसमें मैं सुनाऊंगी तुम्हारी स्टोरीज। और ज्यादा स्पूकी इफेक्ट के लिए ना लाइट्स ऑफ करो, पर्दे आगे करो, हेडफोन्स लगाओ और खामोशी से सुनो। तो here we go। पहली स्टोरी है समरा की। जब मैं और मेरी बहन अपनी आंटी के घर गए तो मेरी कजन की हालत कुछ अजीब सी थी। वो पहले की तरह नहीं रही थी। जब 1 या 2 दिन गुजरे तो वो 4 आवाजों में बात करने लगी। और एक दिन जब हम खेल रहे थे तो मेरी अम्मी बाहर आई और मेरी कजन की आंखें उल्टी हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। हम सब उसे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ये केस उनकी समझ से बाहर है। तो मेरी आंटी ने एक अंकल को बुलाया जिन्होंने दम दरूद किया और मेरी कजन चीखे मारने लगी और एड़ियां जमीन पर जोर जोर से पटकने लगी। मेरी अम्मी ने हमें कमरे से निकाल दिया, लेकिन हम इतने जिद्दी थे कि हमने खिड़की से जाकर देखा। मेरी कजन 4 आवाजों में ऐसी जुबान बोल रही थी, वो भी एक साथ। हम उसको देखकर बहुत खौफजदा हो गए और जब वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई तो अपनी उंगली से इशारा किया कि वो जा रहा है। और जब वो ठीक हुई तो उसने बताया कि जब अल्लाह के नाम पढ़ रहे थे तो वो मखलूक मुझे जोर जोर से अपने जूते मारते थे। और मेरी कजन ने वो निशान भी दिखाए और उसने बताया कि वो बोने थे और उनकी बियर्ड बहुत लंबी थी। और जब हमने पूछा कि तुम पर कैसे हावी हुए तो उसने बताया कि मैं स्कूल जा रही थी, मैंने बहुत ज्यादा हैवी परफ्यूम लगाया हुआ था और मैंने उनको बस मेरे सामने आते देखा, फिर पता नहीं क्या हुआ। भाई परफ्यूम लगाकर बाहर जाना तो वैसे ही अक्लमंदी की बात नहीं है। आई होप आपकी कजन अब ठीक होंगी। अगली स्टोरी है आर्मी लवर की। मेरी अम्मी जब छोटी थी तो उनके स्टडी रूम अलग होता था। वो रूम बाकी कमरों से जरा दूर था क्योंकि बीच में एक लंबी सी गैलरी आती थी। एक दफा मेरी अम्मी का फाइनल एग्जाम्स थे और वो रात को 2-3 बजे उस रूम में पढ़ रही थी कि अचानक उनको फील होने लगा कि उनके साथ कोई बैठा हुआ है। मेरी अम्मी उसे इग्नोर करती थी और कुछ दिनों बाद मेरी अम्मी के कारी साहब आए और वो उनके पास पढ़ने गई तो देखा वहाँ कोई लड़का बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा था। इससे पहले कि मेरी अम्मी कुछ कहती, कारी साहब बोले कि बेटा क्या आप इनको जानती हो? मेरी अम्मी ने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये वो जिन है जो कि आपके घर में रहता है। वो जिन बहुत अच्छा था और मेरी अम्मी को जो स्टडी रूम में फील होता था वो ये जिन होता था जो कुरान की तिलावत करता था। जब ये बात मेरी खाला मामू वगैरह को पता चली तो वो पहले डर गए, लेकिन 1-2 दिन वो जिन उनका दोस्त बन गया। उस जिन का नाम महमूद था जो कि उन कारी साहब ने बताया था। एक दिन मेरे मामू ने चावलों की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखी और खुद किसी काम से किचन में गए। उनके गए हुए पे मेरे खाला आए और वो चावल खाने लग गई। जैसे कि मेरे मामू वापस आए तो उन्होंने कहा ये मेरे चावल है, इधर दो वापस। हमारा वो टेबल काफी लंबा था, 12 सीटर था शायद। मेरी खाला टेबल के एक साइड पर बैठी थी, जबकि मेरे मामू ने ऐसे कहा कि चावल मांगे तो चावलों की प्लेट खुद ही स्लिप होकर मेरे मामू की तरफ आ गई। मेरे मामू हंसने लग गए। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी टॉय गन से खेल रही थी तो उनसे गन लोड ही नहीं हो रही थी। खाला और मामू वगैरह मेरी अम्मी का मजाक उड़ाने लग गए तो मेरी अम्मी ने कहा महमूद अंकल मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये कह के जब मेरी अम्मी ने गन दोबारा लोड की तो वो बहुत आराम से लोड हो गई। एक बात और, मैंने कभी जिन देखा तो नहीं है लेकिन मैं ऐसी चीजें फील कर सकता हूँ। चलो थोड़ी डिफरेंट स्टोरी सुनने को मिली है। यहाँ तो भाई हंसी मजाक दोस्तियां हो गई हैं, विच इज अ गुड थिंग। अगली स्टोरी है सैयद अब्दुल अहद की। वो कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं और मेरे अबू एक ही कमरे में साथ सोते हैं, पर उस रूम के वॉशरूम में पानी नहीं आता था तो मैं दूसरे रूम के वॉशरूम में चला गया। बाहर निकलने से पहले डोर पर नॉक हुआ और मेरे अबू की आवाज आई कि जल्दी बाहर निकलो। अंधेरा था रात को। मैं सुन के जल्दी बाहर निकला तो अबू ही थे, पर पता नहीं क्यों उनकी आंखें लाल थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रूम में वापस आया, अपने बिस्तर की तरफ चला गया। वहाँ गया तो अब्बू रजाई ओढ़कर आराम से खराटे मार के सो रहे थे। मैं भागकर वापस गया तो वॉशरूम में कोई नहीं था। मैं डर कर अल्लाह का नाम लेकर सो गया। सुबह उठा तो अब्बू ऑफिस जा चुके थे और आंख खुली तो मेरी बहन मेरे साथ लेटी थी, मोबाइल पे यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी। मैं भी थोड़ी देर लेटा रहा और बाद में उसे बोला कि पानी ला दो तो भरी आवाज करके बोलती है मैं पानी नहीं छू सकती। मैं समझा मजाक कर रही है। मैंने उसे तकिया मारा और दोबारा कहा तो वो मेरा गला दबाने लग गई। मैं जोर जोर से चिल्लाया पर किसी को आवाज नहीं आई। मैं किसी तरह बचकर बाहर गया, रूम से पानी पिया, वापस आया तो रूम में कोई भी नहीं था और मेरी सारी चीजें अपनी जगह पर सही सलामत आ गईं और रूम एकदम साफ हो गया। मैं बहन को बोलने उसके रूम में गया तो देखा अम्मी लेटी थी उसके बराबर में। मैंने उनसे पूछा कि मेरी बहन कहाँ पर है तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सुबह अब्बू के साथ गई है पुप्पो के यहाँ रुकने। उसके बाद मैं बहुत डर गया था और बहुत तक अपने अब्बू और बहन से डरता रहा, पर फिर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा दोबारा कुछ नहीं हुआ। यार मुझे ना इसमें 2 बातें समझ नहीं आई। एक तो ये आपने कहा कि कमरे की चीजें अपनी जगह पर थी, उससे पहले क्या वो अपनी जगह पे नहीं थी? फिर आपने कहा कि आपकी बहन की बराबर आपकी अम्मी सो रही थी, लेकिन फिर आपकी अम्मी ने कहा कि आपकी बहन तो पुप्पो के घर है। मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन खैर जो भी है स्टोरी स्पूकी थी। और वैसे भी अब्बू और बहन से तो वैसे ही डरना चाहिए। अगर गुस्सा ज्यादा आ जाए तो वैसे ही खतरनाक मखलूक बन जाते हैं ये।
खैर अगली स्टोरी है जेमी जेट की। ये वाकया सऊदी अरब का है। जब हम वहाँ रहते थे तो एक दफा सब कुछ नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चल रहा था। अम्मी जान कपड़े धो रही थी। शाम के वक्त मैं अपने कमरे में खाना खा रहा था और अचानक अब्बू जान बाहर से आए और घर का दरवाजा खोला और अच्छी तरह से बंद कर दिया। अम्मी बहुत परेशान हुई और जल्दी से अब्बू जान के पास आकर उनको पूछा। अब्बू को बहुत पसीना आया हुआ था और वो तेज तेज सांस ले रहे थे। अब्बू बोले कि मुझे कमरे में ले जाओ। वो आहिस्ता सी आवाज में बोल रहे थे। मैंने और अम्मी ने जल्दी जल्दी हिम्मत की और उनको कमरे में ले गए। पानी पिलाया और कंबल दिया और थोड़ी देर में वो बेहतर हुए तो सारे घर की लाइट्स ऑन करवा दी और बताया कि आज जब वो नॉर्मली दुकान बंद करके वापस घर आ रहे थे तो अचानक रास्ते में उनको जिस घर में हम रहते हैं उस घर का बूढ़ा मालिक मकान नजर आया। हालांकि उसकी 3 दिन पहले डेथ हो चुकी थी। अब्बू उसको देखकर घबरा गए और कलमा पढ़ने लगे। उसका चेहरा नीचे से मुड़ा हुआ था। वो एक कार एक्सीडेंट था और सामने वैसे ही उसका चेहरा नीचे से मुड़ा हुआ था। अब्बू की जानिब आया और अरबी जुबान में कहा, ये जगह पर मेरा हक है, उसका नहीं, छोड़ दो इसे। इन सब के बाद हमने सिर्फ 1 साल वहाँ रहने के बाद वो घर छोड़ दिया। I mean, किसी मरे हुए इंसान को खौफनाक शक्ल में देखने की सोच ही रोंगटे खड़े कर देती है। अच्छा किया वो घर छोड़ दिया आपने। अगली स्टोरी है मिसबा आसिफ की कि मेरी नानों का घर बहुत बड़ा था। वहाँ बहुत पुराना बेरी का दरख्त था। उस पर कोई चुड़ैल रहती थी। बहरहाल मेरी अम्मी के नाना अब्बू को ऐसी चीजों का इल्म था और उनके पास ऐसी चीजें कैद भी थी। उनके बाद मेरी नानों को ये सब चीजें नजर आने लगी। वो ऐसी चीजों के साथ बातें भी करती थी। ऐसे ही जब नानो उस बड़े घर में शिफ्ट हुई तो उस पेरी पे जो चीज थी वो मेरी नानो की सहेली बन गई। नानो उसके साथ बातें करती थी। टाइम गुजर गया, मामू की शादी हुई। मुमानी आई घर में, थी तो अच्छी, लेकिन एक बार उन्होंने नानो से बहुत बदतमीजी कर दी और उसके बाद जाकर अपने कमरे में सो गई। सर्दियों की रात थी। मुमानी बताती है कि पहले दरवाजा बजा, फिर विंडो पर नेल्स की आवाज आई। मुमानी डर के बिस्तर में दुबक के लेट गई। मामू घर पे नहीं थे इसलिए वो और ज्यादा डर गई। इतने में वो चीज पास आकर रजाई हटाकर मुमानी का नाम लेती है। मुमानी को होश नहीं रहा। वो आंखें बंद करके जोर जोर से चीखने लगी। चीख सुनकर नानो दूसरे कमरे से आई। जब मुमानी ने सारी बात बताई तो नानो ने उस चीज को मना किया कि ऐसे मत डराया करो। उसके बाद मुमानी कभी नानो से लड़ी नहीं। ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी। और मेरी मुमानी कहती है कि वो औरत बोनी सी थी और उसके पाँव तक बाल थे और वो काली स्याह थी। और लो वो सास नाल पंगे नहीं, I'm just kidding। ये जो शक्ल सूरत बताई है ना आपने, वो बोनी थी। ये पहली स्टोरी से मैच हो रही है। उस स्टोरी में भी वो मखलूक बोनी थी और उसकी भी दाढ़ी बहुत लंबी थी। अगली स्टोरी है जोहरेन अब्बास की। मेरे दोस्त के अब्बू जद्दा के शहर में ऑफिस से वापस आ रहे थे। ये रास्ते में एक औरत देखी जो बैठी रो रही थी। मेरे दोस्त के अब्बू ने पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने अपने पैर जो के उल्टे थे दिखाकर कहा कि मेरी मदद करो। ये सुनकर मेरे दोस्त के अब्बू तो 9-2-11 होकर एक सामने खड़े एक रिक्शे वाले के पास गए और कहा, मुझे एक औरत देखी है जिसके पैर टेढ़े हैं, आप मुझे कहीं आगे छोड़ दें। उस रिक्शे वाले ने अपने पैर जो के उल्टे थे दिखाकर जवाब दिया कि कहीं ऐसे पैर तो नहीं थे उसके। बस फिर दोस्त के अब्बा की हालत टाइट होगी और वो किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके घर भी पहुंच गए। कम ऑन जोहरेन, जद्दा में कौन से रक्शे होते हैं भाई, सीरियसली। और ये स्टोरी उल्टे पाँव की नहीं बल्कि मैंने लंबी टांगों की सुनी थी। क्या ये एक ही स्टोरी है जो कि कभी टांगे और कभी उल्टे पाँव के नाम से चल फिर रही है? आई डोंट नो। लेकिन भाई जद्दा में रक्शे नहीं होते, ट्रस्ट मी, मैं वहाँ गई हुई हूँ। खैर ये थी आज की स्टोरीज। अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर दो अपने डरपोक दोस्तों के साथ। और अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो उसको कमेंट्स में लिखो। और अगर तुम्हारे पास कोई अजीबोगरीब कोई प्रूफ, कोई तस्वीर, कोई वीडियो है तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर दिखाओ। और अगर तुम्हारी स्टोरीज या पिक्चर्स इंटरेस्टिंग हुई तो मैं इसको अपनी अगले महीने की एपिसोड में जरूर ऐड करूंगी। आज के लिए बस इतना ही था। और मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ। और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।